ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 65वां नंबर श्लोक 65। माता पिता स्थान गृह शय्या आसन आर ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण के माता पिता घर बार बिस्तर आसन इत्यादि सभी शुद्ध सत्व के रूपांतर हैं। इसकी शुरुआत हमने कर ली थी। तो सतोगुण व्यक्ति ही, हाँ ये भी देख लिया था, अभी हम आगे देखते हैं। यद्यपि प्रारंभ में कृष्ण की धूमिल अनुभूति होती है, किंतु कृष्ण की वास्तविक अनुभूति वासुदेव के रूप में होती है, जो सर्वव्यापक हैं अथवा समस्त शक्तियों के मूल अधिष्ठाता देव हैं। ठीक है ना। जब जीव तीनों गुणों से अतीत होकर विशुद्ध सत्व में स्थित होता है, तो वह अपनी सेवा से भगवान के रूप गुण तथा अन्य लक्षणों की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। भगवान के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने के लिए सतोगुण पद पर स्थित होना आवश्यक है। तो भगवान की जो सारी सेवा जिनसे होती है, जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, उसको इंग्लिश में पैराफर्नीलिया कहते हैं। वो सब कुछ शुद्ध सत्व के रूपांतर हैं या विस्तार है। शुद्ध सत्व से होता है, मिश्रित सत्व से नहीं। तो शुद्ध सत्व से घर, माता पिता, आसन, सब कुछ जो भगवान की चीज़ें हैं, सब कुछ शुद्ध सत्व के रूपांतर हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि कृष्ण को समझने के लिए व्यक्ति को शुद्ध सत्व में होना आवश्यक है। यदि हम शुद्ध सत्व में नहीं हैं तो कृष्ण को हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है, हल्का हल्का अनुभव होता है। कृष्ण का अनुभव हल्का हल्का, लिखा है ना, धूमिल अनुभूति। धूमिल अनुभूति यानी हेजी, हेजी बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब जैसे हल्का सा लगेगा, यस कृष्ण है, भगवान है, ऐसा थोड़ा सा अनुभव होगा। पूरा गहरा और एकदम पूर्ण विश्वास वैसा नहीं होता है। लेकिन जब व्यक्ति वासुदेव के स्तर पर पहुंचता है, वासुदेव एक पोजीशन भी है, वासुदेव एक भगवान का विस्तार भी है। ये वसुदेव नहीं है, ये वासुदेव है। देखिए, वसुदेव भगवान के पिता हैं। ठीक है। वासुदेव भगवान का एक विस्तार है। जो भगवान का एक विस्तार होता है जिसको कहते हैं चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह, उसमें संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये चार होते हैं। ये चार विस्तार होते हैं, बलराम जी से निकलते हैं। ठीक है। तो ये इसमें एक वासुदेव शब्द आ रहा है। तो ये आध्यात्मिक जगत में रहते हैं चारों, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। आध्यात्मिक जगत, गोलोक धाम के दरवाजे पे उनका एक स्थान होता है। तो वासुदेव जो पद है,
वासुदेव पद भी होता है। वासुदेव पद यानी कि जो व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थित होता है उसको हम कहते हैं वो वासुदेव पद पर स्थित है। तो वासुदेव जो हैं समस्त शक्तियों के अधिष्ठाता देव हैं। और यहाँ लिखा है कि श्री कृष्ण की वास्तविक अनुभूति वासुदेव के रूप में होती है जो सर्वव्यापक है अथवा समस्त शक्तियों के मूल अधिष्ठाता देव हैं। जब जीव तीनों गुणों से अतीत होकर विशुद्ध सत्व में स्थित होता है तो वो अपनी सेवा से भगवान के रूप गुण आदि लक्षणों की अनुभूति प्राप्त करता है। तीन गुणों के परे, तीन गुणों मतलब सत्व रज तम, सत्व रज और तम, ये तीनों गुणों से परे विशुद्ध सत्व होता है, उसको वासुदेव पद भी कहा जाता है। और ये भी यहाँ कह रहे हैं कि वासुदेव समस्त शक्तियों के मूल अधिष्ठाता देव हैं। अधिष्ठाता देव, समस्त शक्तियाँ मतलब भगवान की शक्तियाँ, जो भगवान की शक्तियाँ हैं। तो वासुदेव कृष्ण ही हैं, परंतु उनका एक विस्तार है। कृष्ण ही हैं, उन्हीं का विस्तार है वासुदेव। और भगवान कृष्ण का एक नाम भी है वासुदेव, क्योंकि वसुदेव के पुत्र हैं। तो ये सारी चीज़ें बस इसको समझना है और कुछ नहीं। इसीलिए अगर भगवान के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने के लिए व्यक्ति को सतोगुण में होना चाहिए। सतोगुण पहले शुरुआत में थोड़ा थोड़ा होता है, हम तमो में थे या रजो में थे, वहाँ से सतो में पहुँचते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा होता है, मतलब पूर्ण रूप से पूर्ण सतोगुण में नहीं पहुँच जाते हैं। उसके बाद अनुभूति भी थोड़ी थोड़ी होती है, फिर जैसे जैसे शुद्ध सत्व में पहुँचते हैं वैसे वैसे अनुभूति भी अच्छी होने लगती है। तो शुद्ध सत्व में कुछ भी मिक्सचर नहीं रहता है, रज का नहीं, तम का नहीं, ये सत्व का भी नहीं। पूर्ण रूप से इस दुनिया की तीनों चीज़ें जो है ना, तीन गुण, ये तीनों गुण गायब रहते हैं। ये जो भगवान की शक्ति है प्रकृति माता, और प्रकृति माता के तीन गुण होते हैं सत्व रज और तम। ये तीनों गुण जब गायब हो जाते हैं व्यक्ति के अंदर से, किसी का प्रभाव नहीं होता है, तब उसको कहते हैं विशुद्ध सत्व में। यानी कि ये तीनों गुण में से कुछ भी नहीं रहेगा, सत्वगुण भी नहीं रहेगा, सारे गुण आध्यात्मिक, भौतिक गुण समाप्त, तब वो विशुद्ध सत्व कहलाता है। ठीक है, तो कृष्ण सदैव पूर्ण आध्यात्मिक हैं। उनके माता पिता के अतिरिक्त भी उनका सारा साज सामान भी संधिनी शक्ति की अभिव्यक्ति या विशुद्ध सत्व का विकार होता है। संधिनी शक्ति, जैसा हमने अभी लगातार हम पढ़ रहे हैं ना, हर चैप्टर में, हर श्लोका में, संधिनी, संवित और लादिनी। तो संधिनी शक्ति से ही उनका सारा जो पैराफर्नीलिया है, सामग्री है, वो विस्तारित होता है। ठीक है, और वो विशुद्ध सत्व है। ये तीनों शक्तियाँ विशुद्ध सत्व हैं, ये आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि अंतरंगा शक्ति की यह संधिनी शक्ति आध्यात्मिक जगत की समस्त विचित्रता का पालन करती है और उसे प्रकट करती है। तो संधिनी शक्ति जो है उससे आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है। आध्यात्मिक जगत में बहुत चीज़ें हैं। विचित्रता का मतलब वेरिएगेटेडनेस कहते हैं ना इंग्लिश में, यानी कि सब कुछ है उसके अंदर, तरह तरह की सामग्री है, कलर्स, हर प्रकार का रंग है, हर प्रकार का वस्त्र है, हर प्रकार के वाद्य यंत्र या बजाने की चीज़ें हैं। तो आध्यात्मिक जगत में बहुत प्रकार के वृक्ष हैं, महल हैं, सड़क है, मणियाँ हैं, मणि रत्न जटित चिंतामणि। तो ये जो अब विचित्रता मतलब बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो किससे प्रकट होती हैं? संधिनी शक्ति से।
भगवान की संधिनी शक्ति से प्रकट होती है वो सारी चीज़ें। ठीक है। भगवत धाम में भगवान के दास दासियां, उनकी प्रियतमाएं, उनके माता पिता तथा अन्य सभी संधिनी शक्ति के विकार हैं। यानी भगवत धाम पूर्ण रूप से संधिनी शक्ति का विकार है। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत पूरे तरह से संधिनी शक्ति के द्वारा ही प्रकट होते हैं और पालन भी होता है उनका। क्योंकि जो संवित है उससे तो ज्ञान होता है ना, उससे चीज़ें प्रकट नहीं होती हैं। संवित शक्ति से ज्ञान, भगवान अपने को जानते हैं, हमको जानते हैं। जो ज्ञान का पार्ट है वो पूर्ण रूप से संवित शक्ति से होता है। लेकिन ज्ञान को छोड़ के जितनी चीज़ें हैं, मतलब ज्ञान एक हो गया, आनंद एक हो गया, हलादिनी आनंद और संवित ज्ञान। तो अगर आनंद का हिस्सा कंप्लीटली अलग है, ज्ञान अलग है, तो इसका मतलब बाकी जितनी चीज़ें बच गई वो सब संधिनी के द्वारा है। अर्थात जगत का निर्माण, जगत का पालन, आध्यात्मिक, भौतिक नहीं। वहाँ पे जितनी सामग्री प्रकट होगी वो, फिर सामग्रियों का भी देखभाल, ये सब कुछ संधिनी के द्वारा होता है। इसी तरह बहिरंगा शक्ति में संधिनी शक्ति का अस्तित्व भौतिक जगत की विचित्रता का विस्तार करता है, जिससे हमें आध्यात्मिक जगत की झांकी मिल सकती है। तो भौतिक जगत में भी विचित्रता होती है, पर वहाँ पे बहिरंगा शक्ति कार्य करती है, वहाँ पे अंतरंगा शक्ति कार्य नहीं करती है। इसलिए लिख रहा है बहिरंगा शक्ति में संधिनी शक्ति का अस्तित्व। पहले बताया था ना कि 3 शक्तियाँ जो हैं आध्यात्मिक और 3 शक्तियाँ जो हैं भौतिक। तो आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति को प्रभावित करती है, कनेक्टिविटी है। आध्यात्मिक शक्तियाँ जो संधिनी, संवित और हलादिनी है, और भौतिक शक्तियाँ जो सत्वरज और तम है, तो ये तीनों में आध्यात्मिक भौतिक को प्रभावित करती है, या कनेक्शन है उसका थोड़ा सा असर डालती है। तो इसीलिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि संधिनी शक्ति बाहर जब काम करती है, बहिरंगा शक्ति के पास जो विचित्रता होती है, उसमें संधिनी शक्ति का थोड़ा सा हाथ है। ऑफ कोर्स वो संधिनी शक्ति यहाँ पे दूसरे तरह से कार्य करती है। ठीक है। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो रिद्धोक्षजो मे मनसा विधीयते। शुद्ध सत्य की दशा जिसमें भगवान अनावृत प्रतीत होते हैं वसुदेव कहलाती है। उस शुद्ध अवस्था में भौतिक इंद्रियों से परे और वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन में अनुभव गम्य होते हैं। वसुदेव कुछ नहीं होता है, वासुदेव होगा, यहाँ पे गलत लिखा है। शुद्ध सत्व की दशा जिसमें भगवान अनावृत प्रतीत होते हैं वासुदेव कहलाता है। वसुदेव कैसे होगा? अनावृत का मतलब ढके हुए नहीं है, पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं। अनावृत, आवृत मतलब आच्छादित, कवर्ड, ढके हुए। अनावृत मतलब अनकवर्ड, ढके हुए नहीं है। तो शुद्ध की सत्व की दशा में ही भगवान ठीक से दिखाई देते हैं, इसलिए अनावृत। और इसीलिए उस अवस्था को कहते हैं वासुदेव, नॉट वसुदेव। अगर आप में भी वसुदेव लिखा है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। न्यू एडिशन में सब करेक्ट होगा, पर पुराने एडिशन में गलतियां हैं। तो उस शुद्ध अवस्था में भौतिक इंद्रियों से परे और वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन में अनुभव गम्य होते हैं। मतलब हमारे मन में भगवान प्रकट होते हैं, हमको समझ में आता है कि भगवान है, हमको दिखाई देते हैं भगवान। किस अवस्था में? शुद्ध सत्व अवस्था में और भौतिक इंद्रियों से परे। भौतिक इंद्रियों से परे होते हैं भगवान और भगवान हमको दिखाई देते हैं। कौन सी अवस्था? शुद्ध सत्व अवस्था।
यह श्लोक श्रीमद् भागवतम से ये लिया गया है, ये जो अभी हमने पढ़ा 4.3.23। यह श्लोक शिव जी द्वारा तब कहा गया जब उन्होंने सती के पिता एवं विष्णु के प्रतिद्वंदी दक्ष का तिरस्कार किया था। इससे पुष्टि होती है कि भगवान कृष्ण का नाम, उनका यश, उनके गुण तथा उनका सारा साज सामान भगवान की अंतरंगा शक्ति की संधिनी शक्ति में विद्यमान रहते हैं। तो शिव जी ने कहा है ये श्लोक जब दक्ष का तिरस्कार किया, दक्ष का तिरस्कार किया था। अच्छा, उन्होंने सती के पिता एवं विष्णु के प्रतिद्वंदी दक्ष का तिरस्कार किया था, शिव जी ने, ठीक है, तब कहा था। और इससे पुष्टि होती है कि भगवान कृष्ण का नाम, उनका यश, गुणगान, साज सामग्री अर्थात सब अंतरंगा शक्ति की संधिनी शक्ति में विद्यमान रहते हैं। तो भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति का नाम है संधिनी, एक शक्ति का नाम है संधिनी, और वो संधिनी शक्ति से सब कुछ भगवान का सारा सामग्री और सब कुछ प्रकट होता है, बस यही बात है। कृष्णे भगवत्ता ज्ञान संविते रसार ब्रह्म ज्ञान आदिक सब तार परिवार। अब संवित शक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, संधिनी हो गया। संवित के बारे में क्या लिखते हैं कि संवित शक्ति का सार है यह ज्ञान कि कृष्ण भगवान है, अन्य सारे ज्ञान तथा यथा ब्रह्म ज्ञान इसके अवयव हैं। तो भगवान कृष्ण भगवान है, ये ज्ञान कि कृष्ण भगवान है, ये संवित शक्ति से होता है। लेकिन कृष्ण का ही एक रूप है ब्रह्म ज्योति, वो क्या लिखा है, वो भी एक ज्ञान है। सारे ज्ञान, इसके सिवाय जितने सारे ज्ञान हैं, यानी अन्य ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान के बारे में लिख रहे हैं कि ये अवयव है, अवयव बाय प्रोडक्ट। तो प्रभुपाद लिखते हैं संवित शक्ति के कार्यकलापों से ज्ञान का प्रभाव उत्पन्न होता है। अब ये संवित शक्ति के बारे में चर्चा हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा मुश्किल तो लगता होगा, कथा नहीं है ये, तो चैतन्य चरितामृत ऐसा ही है। तो अभी संधिनी का हमने देख लिया। संधिनी यानी पूरा सामग्री, घर, रूप, गुण, धाम, धाम के अंदर सारी सामग्री, ये सब संधिनी हो गया। अब ये ज्ञान का पार्ट चल रहा है, समवित। समवित यानी सत चित आनंद में से बीच वाला चित्त, चित्त और समवित एक जैसा, सत और संधिनी एक जैसा, ह्लादिनी और आनंद एक जैसा, ठीक है। तो संवित शक्ति के कार्यकलापों से ज्ञान का प्रभाव उत्पन्न होता है। भगवान तथा जीव दोनों ही ज्ञाता हैं। भगवान कृष्ण को हर वस्तु का ज्ञान रहता है, अतएव उनके ज्ञान में कोई बाधा नहीं आती। वे किसी वस्तु को देख करके जान सकते हैं, किंतु सामान्य जीव के ज्ञान में अनेक बाधाएं आती हैं, आ सकती हैं, क्योंकि जीव के ज्ञान में 3 विभाग होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष ज्ञान और विकृत ज्ञान। अब ये तो डिटेल हो गया, कल करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।